नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। आज सुबह सुबह पार्वती जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थीं और रोज नियम से मंदिर जाती थीं। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू स्नेहा अपने पति रोहित से कहने लगी, मैं तो रोज सुबह की खटपट से परेशान हो गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। तुम्हारी माँ खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन स्नेहा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी है और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करवाती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सारा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते। वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। इसने तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बात मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। पार्वती जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है कि यहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए पार्वती जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे रोहित के अलावा उनका था ही कौन। रोहित उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांगकर मिला था। यदि भी उसके साथ ना रहती तो फिर कहाँ जाते। रोहित भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। रोहित और स्नेहा का एक बेटा है मोनू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है। लेकिन रोहित की पत्नी स्नेहा को अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती। जब भी पार्वती जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की तिरछी नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती थीं और वह डर कर रह जाती। मोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वह उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात स्नेहा को अच्छी नहीं लगती थी। रोहित जब भी शाम को दफ्तर से लौट कर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाई रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करके थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े कसती रहती हैं। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। पार्वती जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रही तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती थी तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे इन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर रोहित को यह बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इस प्रकार ही काफी समय व्यतीत हो रहा। आज स्नेहा के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे। पार्वती जी को इस समय खांसी छिड़ गई और वो काफी जोर जोर से खांसती रही। उस समय तो स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब रोहित घर लौटा तो स्नेहा ने इससे फिर से शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वो माँ जी को वृद्ध आश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो रोहित पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। रोहित ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहरी सोच में गुम थी। रोहित अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज क्लेश होता है। घर का वातावरण खराब हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम छोड़ाओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपकी ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा,
इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्ध आश्रमों में भी अच्छी सुविधा दी जाती है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। रोहित अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब रोहित साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर रोहित जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते राजीव अतीत के पन्ने पलटने लगा। वो करीब 5 वर्ष का था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी मां पार्वती जी पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा विवाह न करके अपने बेटे रोहित का ही पालन पोषण करेंगे और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पर रहकर ही टिफिन सर्विस शुरू की। न सुबह देखी न शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वजह से सरकारी बैंक में मैनेजर की पद पर है। रोहित ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले, उसकी माँ की सेवा करे। परंतु रोहित का यह मातृ प्रेम स्नेहा को कतई पसंद नहीं था। उस बात ने स्नेहा को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया। तभी तो उसका बेटा मोनू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ, स्नेहा आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। वैसे तो पार्वती जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते पार्वती जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी और तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्वती जी हारकर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गईं। रोहित भी यह बात समझ गया था, उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका अस्वस्थ गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर रोहित अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मोनू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेगी, चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख रोहित भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है, जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर रोहित अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। पार्वती जी के घर से जाने के बाद रोहित और मोनू बहुत ही उदास हो गए, परंतु स्नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं। मोनू हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता, इसलिए उसे बहुत मनाती कि वो उसके पास आकर बैठे, परंतु वही अकेले बैठना ही पसंद करता था। उस दिन के बाद से रोहित भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। रोहित रोज सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वृद्ध आश्रम से रोहित के पास फोन आया, मिस्टर रोहित, आपकी माताजी श्रीमती पार्वती का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है, आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही रोहित सुन्न रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना कठोर था मैं जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तुमसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं इस माँ को कैसे भूल गया जिसे अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सर रखते ही सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पल में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा नृत्य कैसे कर बैठा।
रोहित की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय स्नेहा भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो रोहित निराश सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। इसलिए उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हो गया है, आप रो क्यों रहे हैं? स्नेहा को देखते ही राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो, क्या हुआ? स्नेहा बोली। रोहित भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह सुनते ही स्नेहा को झटका लगा और मोनू यह सुनते जोर जोर से रोने लगा। स्नेहा रोहित से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्द ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज हो रही थी। रोहित ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा, ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाहर जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर आश्रम से राजीव के पास दोबारा फोन आया। यदि आप लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं माताजी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से रोहित बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वो केवल उसी समय को कोस रहा था जब अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी मां का संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद राजीव अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी मां की अस्थियां गांव-गांव में प्रभावित करके रोते कलपते हाथ वापस आ गया। घर आकर रोहित और स्नेहा बहुत दुखी थे। रोहित का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने मोनू को तो झकझोर कर दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुमसा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बनाकर देती थी वो खा लेता था, जहाँ बैठने को कहती बैठ जाता। वो गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन ही नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाता था। एक दिन मोनू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निराल सा गिर गया। स्नेहा ने आकर देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। स्नेहा घबरा गई और तुरंत को फोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103 से 104 डिग्री के करीब ही रहता। रह रहकर मोनू नींद में ही दादी माँ को बुलाता रहता। करीब 1 सप्ताह तक जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वो दोनों मोनू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। मोनू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या उसकी दादी जी उसके साथ नहीं रहती? रोहित ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल यही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को मोनू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक मोनू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना रोहित और स्नेहा को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वो अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो मोनू की दादी बन सके। फिर स्नेहा ने रोहित से कहा
क्यों ना किसी वृद्ध आश्रम से दादी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए। जो स्नेहा मोनू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम में छोड़कर आई थी, आज वह स्नेहा अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्ध आश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के वृद्ध आश्रम के संचालक से बात की। उन्होंने बताया कुछ दिनों पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट लग गई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वो अकेली हैं। अगर आप उन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वो बहुत ही हंसमुख हैं। रोहित डॉक्टर साहब के साथ लक्ष्मी जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही हैं। तो देखा कि वो बहुत मोटी हैं। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वो चश्मा लगाती हैं। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद रोहित ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे। वो बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं मोनू अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने लक्ष्मी जी को अपने पास बिठाकर उन्हें मोनू से मिलवाया। मोनू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर वापस कैसे आ गईं? और आप इतनी मोटी कैसे हो गईं? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, मोनू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया है। वहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। उनके साथ रहकर तुम भी उनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनते मोनू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उनकी बात सुनकर स्नेहा मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा आत्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन ना देखना पड़ता। लक्ष्मी जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गईं और मोनू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसे होने लगा, लेकिन स्नेहा पहले जैसी ही नहीं रही थी। वो ना तो दादी जी को कभी कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन मोनू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वो सोचने लगा, उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई हैं। रोहित ने उन्हें समझाया कि अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती हैं। फिर मोनू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। रोहित के मन में बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद आती रही और बार बार उसकी मन गिलानी से भर उठता था। आज रोज सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी मोनू मुस्कुराता चेहरा लेकर आया, क्या पापा आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और मेरी दादी की मनपसंद चीज खरीद कर लेंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। रोहित भी बहुत उदास था तो कुछ सोचकर बोला, चलो भाई आज तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। इतना सुनते ही मोनू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रशंसा से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। रोहित और स्नेहा गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो मोनू ने देखा कि सड़क की दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वो उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और मोनू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। मोनू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी
उनके सर से खून की धारा बहने निकली। स्नेहा और रोहित एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी ना करते हुए वो उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध आश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल में आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोट नहीं है। कुछ समय बाद वृद्ध आश्रम के संचालक भी पहुंच गए। रोहित ने देखा दादी जी के होंठ कांपने लगे थे और वो राजू राजू बोलने लगी। रोहित को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है। उसी नाम से केवल उसकी माँ ही पुकारा करती थी। रोहित हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ ही पुकारा करती थी। वृद्ध आश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला, कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और रोहित को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई, क्योंकि जिस इंसान का अंतिम संस्कार हो चुका हो वो इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या होगा। अपने बेटे मोनू को देखकर रोहित बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक हैं। मोनू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। स्नेहा भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण हास्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग रोहित और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए रोहित ने ऋषिकेश के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर है इसकी जानकारी मांगी। तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। आश्रम में पार्वती नाम की 2 महिलाएं थी। मृत्यु पार्वती अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि पार्वती शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लग गई थी। क्योंकि चोट गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहाँ के ही वृद्धाश्रम में ठहराया गया। पार्वती अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे, उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्ध आश्रम में आपकी माताजी लक्ष्मी जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गईं, क्योंकि उनके आँख खुलने के बाद वो हमेशा नारायण नारायण बोलती रहती थीं। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सर की चोट के कारण उनके बाल भी छोटे कर दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वो माँ जिसे वो अस्थि विसर्जन भी कराए थे उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे और ये देर स्नेहा सोच सोचकर शर्म में डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वो बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ आई थी, आज असल में इस माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। स्नेहा और रोहित दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि यह दादी माँ के कारण ही उनका बेटा मोनू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और मोनू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।